तो चलिए जी, थोड़ा सा लेडीज से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक ओहदेदार लोग थे, ये देखिए थोड़ा सा हमारी महिला शक्ति जो है भाग रही है यहाँ पे। आप मुझे बताइए क्या परेशानियां हैं, क्या आपको लग रहा है, किस कुछ तरीके। परेशानियां नहीं बेटा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल इद्रिस मलाई का ऑफिशियल पेज। मैं इस वक्त सोहांडा के अंदर मौजूद हूं और आप सब लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस कैंडिडेट डॉक्टर प्रदीप सिंह का दौरा था और इन्हीं से जो है जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से आपका हर जगह पे दौरा होता रहता है, आपका मरम्मत भी दौरा हुआ, इसके अलावा काफी और जगहों पे भी आपकी कैंपेनिंग हो रही है, तो आज आप इस शिवा सोहांडा की एरिया के तरफ जा रहे हैं। तो गड़सू से आपने शुरू किया था, किस तरीके का हालात है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो है टक्कर जिसके साथ आप देने वाले हैं, क्या आपको लोग इसमें साथ देंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले भी मुखातिब होके कहा था कि जो टक्कर वाली आप बात बार बार दोहराते हैं, वो हमारे साथियों को और हमें कहीं दिखती नहीं है। क्योंकि टक्कर की बात तब होती है जब आदमी ज़मीनी सतह पे मजबूत हो, जब आदमी के पास लोग हों, और वो भी अपने लोग, पराए और उधार के लोग नहीं। तो जो लोग खुद बाहर से हों, उनके पास अपने लोग कहाँ से होंगे? अपने लोग हमेशा उन लोगों के पास होते हैं जो अपने घर के लोग होते हैं। तो ये सब लोग हमारे लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं। ये हमारा एक घर है, एक परिवार है। अब बाहर से कोई लोग गेस्ट बन के आ जाए, तो गेस्ट कोई भी होता है, वो कितनी देर रहता है? 1-2 दिन। तो वो 1-2 दिन वो भी काट चुके हैं, उनकी मेहमान नवाज़ी कर ली। लेकिन तो जो वो अब लगता है कि अब उनका जाने का समय आ गया है, लेकिन वो क्योंकि जो बड़ी गेस्ट है देर ना, तक गेस्ट रहते नहीं। उसके पीछे एक पूरे मुल्क की हुकूमत की ताकत है। वो देखिए, जो गेस्ट है उसके पीछे क्या ताकत है, क्या नहीं ताकत है, मुल्क की ताकत है या अपनी पार्टी की उनकी ताकत है, वो होगी। हमारे पास भैया ताकत है, हमारे लोग, हमारे पास इन लोगों की ताकत है। जनता से बड़ी कोई ताकत हमारे नहीं पास है। अब उनके पास क्या ताकतें हैं वो वही बेहतर जाने, और वो वही बेहतर बयान भी कर पाते हैं कि वो किन ताकतों के आधार पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं या फिर लड़ना चाहते हैं। हम जिन ताकतों के आधार पे लड़ रहे हैं वो ये ताकतें हैं। तो क्या रेस्पॉन्स रहा लोगों का यहाँ पे आप आप देख आए? लीजिए, आपके सामने है रिस्पांस कि लोगों में जो आक्रोश है, लोगों में जो गुस्सा है कि पिछले 10 साल से जो इनके साथ जुल्म और सितम हुआ है, अब उससे बाहर लोग आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और ये अपना जो जवाब है उस चीज का 18 तारीख को देंगे, और नताइज आप 8 तारीख को देख लेंगे ये कि भी ये क्या होगा ना करते डॉक्टर हैं। साहब, जैसे यहाँ पे आप चलिए मान लीजिए आप एमएलए बन भी जाते हैं, लेकिन ऊपर अभी भी सरकार भाजपा की है। तो ये जितनी भी स्कीमें वहां से आ रही हैं, जिनके हवाले से आप लोग अभी बात कर रहे थे कि गैस पानी वगैरह, इन सभी चीजों के हवाले से आप क्या इजाला करेंगे आप एमएलए? आने वाली सरकार इंडिया अलायंस की सरकार है, और इंडिया अलायंस की सरकार स्टेट में तो बनने जा ही रही है 8 तारीख को, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस सेंटर में भी अपनी क़यादत करेगा। बहुत बहुत चलिए, यहाँ धन्यवाद। पे जो है ललिता मैम है, एक्स सरपंच है यहाँ से, तो आपसे जानने की ये मेरी कोशिश लेडीज करेंगे। दिखाना सारी। हाँ हाँ हाँ, आपकी लेडी जरूर दिखाएंगे। मेरी आप मुझे ये पावर है ये। बताइए कि आज जो है डॉक्टर प्रदीप साहब यहाँ पे आए, क्यों आप लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, किस हवाले से, क्या कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से आपको इनके साथ जुड़ना पड़ रहा है? सबसे पहले इदरीस साहब आपका मैं वेलकम करती हूँ मेरे शिवा पंचायत, और ये मेरा घर। और आपने कहा कि आप क्यों जुड़ रहे हैं, हम आज ही नहीं जुड़े हुए हैं। हमारी विचारधारा, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, सबकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, तानाशाह को भगाना है। तो क्या लगता है आपको, तानाशाही में क्या कुछ इस तरीके के काम हुए हैं जिसकी वजह से लोग नाराज हैं? बिल्कुल काम हुए हैं तानाशाही में। देखो, ये सारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर हैं, जिनको जॉब नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ उन्हीं को, बीजेपी के जो छोटे छोटे वर्कर हैं वही करोड़पति लखपति बन गए, उनकी डेवलपमेंट हुई है। बाकी ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये तो बेचारे उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे ऊपर मोदी जी का करम कब होगा। तो आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे जो आपकी, आप कह ही रहे थे, ये जो आपकी औरतें हैं यहाँ पे, इनको भी दिखाएं, आप औरतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज, तो मुझे आप ये बताइए, घर पे जो गैस चूल्हा आपको है उसके हवाले से भी यहाँ पे बातें उठ रही थी कि 300-400 का गैस आपको 1200 में मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि पहले जो है आपको ये गैस सिलेंडर्स जो है मुफ्त मिले थे, अब उनको अगर बढ़ा दिया गया है तो उस तरह से महंगाई हर तरीके से। सर पता है, एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी आपको, ये मोदी सर गैस देते हैं या सड़क देते हैं या कुछ भी देते हैं, हमारे ऊपर एहसान नहीं करते, क्योंकि हर घर से एक एम्प्लॉय होता है और वो टैक्स भरता है।
ठीक है। और वो गैस भी दे रहे हैं तो वो सिर्फ लोगों को, औरतों को बरगलाया, क्योंकि औरत एक मुखिया होती है घर की। मर्द को इतना पता नहीं होता कि घर कैसे चलता है। औरत को जब उन्होंने सिलेंडर प्रोवाइड करा तो सिलेंडर देखो 1200 का हो गया, चूल्हा उन्होंने उससे ऐड कर दिया, लेकिन वही जब सिलेंडर बढ़ गया, आप समझ रहे हैं गैस भरना मुश्किल हो गया आम इंसान के लिए। और औरत जो पहले अपना लकड़ी का कारोबार करती थी, जिस लकड़ी से चूल्हा जलाती थी, उसने वो कारोबार छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने मोदी पे यकीन करने लग गई। लेकिन मोदी ने पहले सिलेंडर दे के उसको 1200 जब किया, तो एक दिहाड़ीदार जब वो 250 या 400 रुपया दिहाड़ी कमाता है, आप बताओ, उसने गैस भरनी है, घर चलाना है, और हमारी औरतों ने ये बोला कि हमने लकड़ी लाना भी छोड़ दिया, गैस भी नहीं भर रहे हो तो मैं खाना नहीं बना सकती। घर के हालात ऐसे हैं कि मर्द को भूखा रहना पड़ता है, परिवार को भूखा रहना पड़ता है। ये चलिए, सिचुएशन है। क्या मुश्ताक साहब आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, आपने घर घर नल और जल के हवाले से भी सवाल उठाया था कि लोगों को जो है अब खरीद के पानी भी लेना पड़ रहा है जबकि वो मुफ्त होता था, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो ये पाइप्स वगैरह जिस तरह से सप्लाई घर घर तक पहुंच रही है, हर घर तक नल पहुंच रहा है, तो इसमें तो पैसा लगता ही, तो इसीलिए तो लोगों से जाल लिया जा रहा है। आप ये अपनी पानी की बात कर रहे हैं कि घर घर तक नल जा रहा, जल जा रहा। आज तक क्या लोग बगैर पानी के थे? इनसे सवाल पूछो, बगैर पानी के थे आज तक? सप्लाई है ना, लोगों को पूरी बाज़ाब्ता सप्लाई, पहले लोगों को उठा के पहले लाना भी। पड़ता है। और सर ये पहले भी थी, ये गलत सोच है। रिपेयर करना पड़ता है पाइपों को, रिपेयर। वो पूरी उम्र आप घर को रिपेयर नहीं करते हो क्या? ये बड़ी सोच इनको, यही तो इसमें वो तेज है ना कि हमने ये किया वो किया। अब ये घर बनाया है हमारी मैडम जी ने, क्या इसको रिपेयर नहीं करना पड़ेगा? इसको रंग रोगन नहीं करने पड़ेगा? रिपेयर कर रहे हैं हमारे नाले, हम पे टैक्स। मैं आपको साफ लफ्जों में कहता हूं कि हमारे नाले, हम पे टैक्स। मैं लास्ट में आपको यही बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने किस पे दारोमदार रखा? इन्होंने रखा अपने पैसे पे, जो हमारे गरीब लोगों का खून चूस के इकट्ठा किया है उनने उस पे दारोमदार रखा। उनको उस पे भरोसा है, हमें भरोसा इस जनता पे, हमें गरीब जनता पे भरोसा है, उनको अपने पैसों पे भरोसा है। मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि शक्तिराज परिहार किश्तवाड़ से आके यहाँ हम हमारे जो गरीब लोग हैं उनको राजनीति नहीं करने देंगे, यहाँ उनकी ठेकेदारी नहीं करने देंगे। वो मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि यहाँ के अगर ठेकेदार बनेंगे तो यहाँ के लोकल गरीब आवाम बनेगी, जो यहाँ बेरोजगार हैं। हम किश्तवाड़ से आके यहाँ किसी को ठेकेदार नहीं बनने देंगे, ये मैं आज आपसे वादा करता हूँ। और मैंने लास्ट में मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, डॉक्टर प्रोफेसर साहब जिंदाबाद, श्री राहुल जी, आप गांधी जी, मैंने आम आवाम। मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी कहा है कि शक्ति राज परिहार को मैंने कहा कि लास्ट इनकी राजनीति यहाँ ये कंपनियों को लूटना घुसूटना छोड़ देंगे। हाँ, आपने ये भी कहा था कि उनको जो मकान बना है वो कंपनियों के पैसे और मटेरियल से बना है। पता कर लेना, पता कर लेना वो रोलर किसके उधर वो पार्किंग बना रहे थे, मुझे सीमेंट कहाँ से आ रहा था, रेत बजरी कहाँ से आ रही, पता कर लेना। तो ठेकेदार भी है ना, हो सकता मशीनें किराए पे लिए। कैसे ठेकेदार? वो कंपनी में एक ही काम होता है, कैसे ठेकेदार है वो? अगर वो तो बोलते मैंने कोई काम नहीं किया, कैसे ठेकेदार? आपसे आज भी आप पॉइंट पे पहुंचे कि वो ठेकेदार है। आज कहा ना आपने ठेकेदार है। हाँ, तो वो तो सबको पता है, मुझे क्या पॉइंट। वो तो बोलता है मैं ठेकेदार ही नहीं हूँ, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ से लेके मरमत से लेके किश्तवाड़ तक पूरी कंपनियां हाईजैक करके उनने रखी है। ये जितने हमारे नौजवान साथी उनको खून चूस रहा है वो, तो ये उनकी नाकामी। मैंने आपको लास्ट में बोला, लास्ट में उसके लिए सियासत वही कि वार्ड मेंबर बनना पड़ेगा। चलिए, आपसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अयूब मेरा हाँ, नाम है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद अयूब साहब भी हमारे से जुड़े हैं। आप सब लोग को बताने की कोशिश करेंगे जिस तरह से अलायंस हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए, किस तरह से आपको लगता है कि जब ये अलायंस की सरकार यहाँ पे बनेगी तो जो कुछ भी मसाइल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ हुए, उनमें जो है कांग्रेस और एनसी मिलकर हल कर सकती है? आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, जो हमारा मैनिफेस्टो आया है। हमारे मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि हम ग्राउंड से शुरू कर रहे हैं, फिर दोबारा से। जो हमारा मैनिफेस्टो आया है उसमें पूरा लिखा है कि हम पानी बिजली फ्री दे रहे हैं आपको, पानी आपको फ्री दे रहे हैं, एजुकेशन आपको फ्री दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के बारे में हमारी बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हम सोच रहे हैं। उसके बाद कई चीजें, सिलेंडर हम 12-12 सिलेंडर दे रहे हैं, साल के फ्री दे रहे हैं हम। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप मैनिफेस्टो देख लीजिए। नहीं सर, जिस तरह से आपने ये सारी बातें कही हैं,
आपको याद होगा कि बीजेपी से पहले यहाँ पे कई बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की चीफ मिनिस्टर्स भी बने हैं और शेख अब्दुल्ला साहब से ही यहाँ तक अगर देखेंगे तो इन्हीं की हुकूमत रही है। कांग्रेस की भी जो है सेंटर में हुकूमत रही। आज तक ये सारी चीजें आपको आवाम के लिए याद क्यों नहीं आई? और जैसे आपको लगा है कि आप बीजेपी जो है बहुत मजबूत हो रही है तो आपने लोगों को सारा फ्री देना शुरू कर दिया? मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि सिर्फ मीडिया को ही बीजेपी पावर में दिखती है। पब्लिक से पूछिए ना, कौन सा काम किया उन्होंने? कोई काम तो गिनो, काम किया क्या? कौन सा कॉलेज बनाया, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन से हमारे लिए यहाँ वो सुरंगे टंडल खोद दिए जहां हमारे लोगों को मुलाजिम लगाया? किसी को कुछ नहीं दिया है। जो भी किया दिया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और कांग्रेस का है। तो अगर उन्होंने कुछ नहीं किया उसके बावजूद फिर वो क्यों जीत रहे हैं? कोई नहीं जीत रहा है। 10 साल के बाद सरकार तो फिर भी उन्हीं की बन गई ना सेंटर में। वो लंगड़ी सरकार है, उस सरकार को हम सरकार मानते नहीं है। वो लंगड़ी सरकार है, पैसों की बनाई हुई सरकार है। उस सरकार को मानने के लिए हम तैयार नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है, बजट्स काफी जो है लोगों को उतना नहीं है जितने यहाँ पे लोग हैं, तो फिर ये सारी चीजें बिजली पानी ये सब मुफ्त कैसे देंगे आप? देखो हमारे पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो हुकूमतों में रहे हैं, जिन्होंने ये बजट बना के ये मैनिफेस्टो तैयार किया है। हमारे पास ये है पावर इतनी कि हम लोगों की सेवा कर सकते हैं और हम मुफ्त सब कुछ दे सकते हैं। ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये झूठ नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है। ये बिल्कुल सच होके आप देखोगे जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बनेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। तो चलिए जी थोड़ा सा लेडीज से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक ओहदेदार लोग थे, ये देखिए थोड़ा सा हमारी महिला शक्ति जो है भाग रही है यहाँ पे। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। कौन, चलिए देखते हैं किसमें है कितना दम। आ जाइए सामने। आप लोगों के साथ क्या क्या परेशानी है आप मुझे बताइए, क्या परेशानियां हैं, क्या आपको लग रहा है? किस कुछ तरह परेशानियां नहीं बेटा, नहीं है? हमने क्या बोलूंगा, बुढ़ा मैनू बुढ़ा मैनू वोट किसको देना है? कल को कोई पूछेगा तो हाँ। क्या बोलोगे? जबरदस्ती वोट तो नहीं दिला रहे आपसे। किसको देना है? अपनी मर्जी अपनी से देना है। मर्जी, कांग्रेस को हाँ। देना है ना वोट, हाथ को देना है इन्होंने वोट। ईमानदारी से बताओ, क्या कुछ इस सरकार के अंदर आपको परेशानियां आई या कुछ फायदे? बच्चे बेरोजगार हैं। बच्चन कोई नौकरी नहीं, पीछे बच्चे दर दर पढ़े लिखे बच्चे? पढ़े, हाँ पढ़ लिखे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? मजदूरी तो ये कंपनियां उपनियां आई थी आपके आसपास में, इनमें नहीं लगे? लगते नहीं उधर, क्या करें। घरों की क्या हालत है, कैसे घर चला रहे हो? आप कौन सा सवाल है? चलते दाकी दौड़ी सी चलान ला रहे बच्चे दिहाड़ी दे जाओ जियान तम दे खातम और कौन सरे अंसरे गरीबी दो ऐसे पहली रा हो रहे गारा भी नहीं आसन बीच ने जो ये तार तरह बोल सरता सना तो पानी फूल आंट लेते। लेकिन बोल रहे हैं तो वो तो घर मिले ना स्कीमों के जरिए से जो अभी काफी सारे- गरीब कोई ना पूछे जानकारी गालन तन पूछ वो किनको मिले? हैं? किनको मिले? जन गारे भी है ठीक ठाक तो तन मकान है पैसे। अच्छा क्या कह रहे हैं आप? जिनकी चलती है वही उन्हीं को मकान मिले, हमारे को तो कोई मकान नहीं मिला। गरीब आदमी को सारे को क्या लगता है जो डॉक्टर प्रदीप आपके यहाँ पे आए हैं, आप क्यों इनको जो है वोट देना चाह रहे हैं? ये हमारे मांग की सुनते हैं। ना सुनपुर इंसाफ तता सब वोट देना लेती यार माता नहीं आप शुक्र इनको अभी आजमाना चाह रहे हो कि नए हैं हाँ हाँ इसलिए? हाँ इसलिए कि भाई माता आप जाते माता नहीं शुभालू कर। अच्छा, चलिए जी। तो ये थी कुछ औरतें जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं और भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मनीष कुमार। मनीष जी, क्या कहोगे? जैसे औरतें कह रही हैं काफी सारे मसाइल हैं, नौजवान जो है बेरोजगार हैं, आप भी एक नौजवान हैं, आप क्या करते हैं? सर मैं तो ऐसे प्राइवेट शॉप पे काम करता हूँ एज अ फोटोग्राफर। आपने कितना पढ़ा है? मेरी तो 12th है सर। 12 तक? जी सर। तो फिर किस तरह से घर चल रहा है? सर बस यही रोजगारी, मतलब मजदूरी करना, बस कभी शॉप पे, कभी कोई फंक्शन वगैरह अगर इवेंट आ गया तो बस उसको कवर मौजूदा सरकार से खुश हो कि नाराज? सर अब क्या बोले, नाराज भी हैं और खुश भी। खुश क्यों हो और नाराज क्यों? नाराजगी इस चीज की है कि सर मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लेकिन किसी में भी मतलब जहाँ भी गए तो वहाँ पे बस एक ही चीज मिले कि हाँ जी आपके पास पहुँच किसकी है, किसी ने आपको मतलब सिफारिश से यहाँ पे भेजा है, ये क्या है। तो वो तो सर हमारी होनी नहीं। आप खुश क्यों? खुश इसलिए है कि सर अब चेंजिंग आ जाएगी। अच्छा, अभी चेंज हाँ। है, सरकार से खुश नहीं? सरकार से क्या खुशी होनी सर, आप खुद ही देख सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं हनेजे से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो क्या कहोगे कि आप क्या करते हो? मैं मेडिकल शॉप पे काम करता हूँ। कितना पढ़ा है आप? मैंने ग्रेजुएशन की है प्लस ट्रेनिंग की है मैंने ओटी की। तो प्राइवेट काम कर? प्राइवेट क्या तो करें, जॉब के लिए कुछ नहीं किया? जॉब
हमें कहाँ यहाँ पीएचडी करके बैठे जाओ, उनके नहीं है तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। बताना चाहूँगा, टनल की बात करूँगा मैं। हमारे यहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे जो भी लगे हुए हैं उनके बीजेपी के खास बंदे लगे हुए हैं। उनकी क्वालिफिकेशन पूछोगे, कोई होगा 10th, कोई होगा 12th। अगर आप देखोगे जो गार्ड लगा हुआ है वो एक होगा कोई ग्रेजुएट या कोई बीए वाला जिसने अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है। आप वहाँ पे हालत देखोगे, एक आप पे पूछना कौन बंदा होगा, 10th वाला बंदा होगा जो आपसे आप ऊपर होगा, और वो कौन होगा, बीजेपी का खास बंदा। हाल ही हम मेरे दोस्त ने इसने डिग्री की हुई है, इसने भी डिग्री की हुई है, हमने वहाँ पे रिज्यूम दिया, सिविल इंजीनियरिंग में की हुई है। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो बंदे लगे हुए हैं जिनके पास ना कोई डिप्लोमा ना डिग्री और अफसर बने हुए हैं। 60-60 हज़ार तनख्वाह, 70-70। हमें तो हमारा तो रिज्यूम ही फाड़ दिया, हमें तो कहीं बुलाया भी नहीं कि भाई इंटरव्यू लो, क्या आता है नहीं आता, इंसानों को कुछ आता भी नहीं है। अब आप खुद सोचो वहाँ पे टनल बन रहा है, अगर अनएजुकेटेड बंदा वहाँ पे टनल में काम कर रहा है, कल को हमारी यहाँ गाड़ियाँ निकलेगी वहाँ से, कल को पुल गिर जाएगा। वहाँ पे ऐसा चल रहा है कि पॉलिटिक्स का अगर उनकी जय जयकार करोगे तो उनके बंदे लगेंगे, अगर जय जयकार नहीं करोगे इनके तो ये अपनी पार्टियों के बंदे लगाए, वो भी 10th पास। आप खुद जाए उधर पूछो कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्या लगता है बदलाव आएगा कुछ? हाँ क्यों नहीं, आप देखो यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड बंदे हैं। देखो कोई एजुकेटेड बंदा अगर हमारा मिनिस्टर होगा तो वो उसको पता है कि हमने रातें दे के पढ़ के हमने ये चीजें यहाँ पे मुकाम पे पहुंचे हैं। ऐसा भी है ना, देखिए यहाँ पे अभी आपके ये कांग्रेस के लोग स्पीच कर रहे थे, एनसी के लोग की धर्म के नाम पे जो है राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि धर्म पे आप भी वोट दें। हम धर्म पे हम वोट देंगे नहीं, हमें है क्यों नहीं दो? क्योंकि हमें चाहिए एजुकेशन। देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक रहेगा तो हर चीज़ की डेवलपमेंट होगी। अगर ये डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जैसे बीजेपी खाली अपने बंदों को, खास बंदों को, अब मैं वही तो बोल रहा हूँ कि एक एजुकेटेड बंदे को मायने ही नहीं दे रहे कि ये बंदा कौन है क्या है। यहाँ पे हमारे गांव से इतने बंदे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। चलिए, तो नाजरीन आपने देखा नौजवानों में, महिलाओं में कुछ रोष है, लेकिन अब ये भी है कि इस वक्त कांग्रेस का जलसा था, तो बहरहाल ये कांग्रेस के वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं। लेकिन आप भी तबसरे में बता सकते हैं कि क्या आप मौजूदा सरकार से खुश या नाराज हैं। देखते रहे शुभम चैनल। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।